दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है डीएलएड को लेकर के। दिया गया कि डीएलएड की जहाँ अतिरिक्त कक्षाएँ वहाँ चलाएँ दूसरा बैच, विजय किरण आनंद जी ने कहा है। अब क्या है पूरा मामला, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बेहतरी के लिए डाइट की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, किंतु खुद डाइट की स्थिति कई जिलों में ठीक नहीं है। हालत ये कि कक्षाएं पर्याप्त होने के बाद भी 100 विद्यार्थियों का ही बैच चलाया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहीं अवस्थापना सुविधाओं के लिए जारी बजट का भी बेहतर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हाल में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने श्रावस्ती डाइट का निरीक्षण किया तो उसमें काफ़ी खामियां मिली। इसे लेकर के उन्होंने प्रदेश की सभी डाइट में व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती में कक्षाएं उपलब्ध हैं, लेकिन 100 बच्चों की ही बैच चल रहे हैं। बैच की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव एससीईआरटी को भेज करके मान्यता लेनी चाहिए। उन्होंने यहाँ चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति भी ठीक नहीं पाई। ऑडिटोरियम, लैब आदि के काम जल्दी पूरा कराने के निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर भी सुविधाएं हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ा करके जो है अतिरिक्त बैच चलाने चाहिए, ऐसा इनका सुझाव है। और कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर डाइट के जो कार्यक्रम मतलब वहाँ पर कक्षाएँ हैं वो सही से नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है। यहाँ पर देखो अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बताया गया कि पीजी में सीट से दोगुने हुए रजिस्ट्रेशन। विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के शैक्षिक सत्र 2023-24 में परास्नातक में दाखिले के लिए 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। शुक्रवार तक दाखिले के लिए सीट से दोगुने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जेके पति ने बताया कि 18,136 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 6,460 अभ्यर्थियों ने फीस भी जमा कर दी है। पंजीकरण और आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 16 मई तय की गई है। तो अगर आप भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई, इसके माध्यम से आप जो है एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जून के पहले सप्ताह से प्रवेश परीक्षाएँ प्रस्तावित हैं। अंतिम सप्ताह तक परिणाम जारी किए जाएंगे। उसके बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह से जो है काउंसलिंग होगी। कुल 9,460 सीटें यहाँ पर अवेलेबल, जिसके सापेक्ष में अब तक जो है 18,136 अभ्यर्थियों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। कुल मिलाकर के 32 पाठ्यक्रम हैं जिनके लिए एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि 33 पदों पर इंटरव्यू जल्द करवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के 33 पदों पर साक्षात्कार मई के तीसरे सप्ताह में होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, एनेस्थेसियोलॉजी के 12 और पीडियाट्रिक्स के 18 पदों पर इंटरव्यू होने हैं। वहीं पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी विभागों में 13 प्रकार की सीधी भर्ती कट ऑफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जो भी सीधी भर्ती है जिसमें 13 प्रकार के सीधी भर्ती कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अपडेट है। देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर लटकी तलवार। प्रदेश में सभी स्तर के शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी है। इसे लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में है। आयोग की ओर से कहा गया कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 की परीक्षा कराने को लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए हैं और यहाँ पर हाईकोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था और ये भी टिप्पणी की थी, जब हाईकोर्ट में 2 मेंबर हैं तो 2 मेंबर अपना काम पूरा कर सकते हैं और उसमें जो सीनियर मेंबर होगा वो अध्यक्ष का काम कर लेगा और बाकी जो काम होंगे वो दोनों लोग मिल करके कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर स्पष्टीकरण दिया गया कि सर 2 नहीं 3 मेंबर की कम से कम ज़रूरत है, बिना 3 मेंबर के काम नहीं हो पाएगा।
ऐसा सरकार का कहना है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भी बात बताई गई है कि जो नया आयोग बनना है उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है, और इसी वजह से जो है अब पुराने आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है और नए आयोग से यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, ऐसी जानकारी निकल के यहाँ पर आ रही है। हालांकि इसमें कोर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी बात कही गई, यहाँ पर देखिए लिखा है, कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून है और वर्तमान में लागू है, मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो कोरम पूर्ण करने के आवश्यक कदम उठाएं, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे देगा। तो ये बात कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी बात कही गई है कि भले ही आपको कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है नए आयोग के लिए, लेकिन जो नियम पहले से प्रस्तावित है, जो अधिनियम 1980 है, उसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी भी लागू है। तो इनका कहना कि जल्दी से जल्दी आप लोग नियुक्ति करें वहाँ पर, और नहीं तो हम अगले जो सुनवाई होगी उसमें सीधे सीधे आदेश दे देंगे कि आप जो है पुराने आयोग से ही भर्तियाँ करिए। तो एक बड़ी अपडेट, हालांकि ये बात असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चयन बोर्ड के ऊपर भी लागू होती है। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि पीजीआई में 200 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती शुरू। पीजीआई में नौकरी की आस में बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बड़ी संख्या में पीजीआई में भर्ती को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो गई। डॉक्टर से लेकर के टेक्नीशियन, दूसरे संवर्ग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती शुरू हो गई है। अफसरों ने 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया है। तो पीजीआई में बड़ी संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग और अन्य श्रेणी के कर्मचारी के पद खाली थे। एक साल के दौरान 2 बार पीजीआई भर्ती का अभियान चला। निदेशक डॉक्टर आर के दीमन के मुताबिक पहले 450 पदों का विस्तृत विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 252 नर्सिंग और बाकी टेक्नीशियन के पद थे, ये सभी पद भरे गए। उसके बाद 905 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए पद भरे गए। अब तीसरी बार करीब 200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि पीजीआई की वेबसाइट पर जाकर के सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। 1246 संस्कृत विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 2100 शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा। पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवा लेने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही अभी संविदा पर तैनात 1700 संस्कृत शिक्षकों का पुनः चयन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। परिषद ही अभी शिक्षकों के शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यों को लेकर के उनके समस्याओं का निराकरण भी करेगी। तो अब तक की व्यवस्था के अनुसार संस्कृत विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों की भर्ती होती रही है। इसमें काफ़ी समय से विराम लगी हुई है और लिहाजा सरकार अब संस्कृत विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संस्कृत शिक्षा परिषद को देना चाहती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक पेच भी है कि परिषद को अधिकार देने के लिए कैबिनेट से निर्णय करा करके दोनों सदनों से पास कराना पड़ेगा। प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ऐसे में नया रास्ता निकाला गया है। नए विद्यालयों के प्रारंभ होने से पहले मानदेय पर शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएँ। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड के 9वीं के बच्चे भी सीखेंगे अब ड्रोन बनाना। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में बदलाव। तो यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक का जो भी कंप्यूटर का कोर्स है उसमें बदलाव कर दिया गया। नई नई चीज़ें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और भी जो नई नई चीज़ें हैं, पाइथन वगैरह जो भी लैंग्वेज होती है, इन सबको यहाँ पर जोड़ा गया है। तो नया पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये न्यूज़ आपको डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABTech से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।